अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं learnpakistan.com के ट्रेनिंग सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। learnpakistan.com ने लर्न ब्लॉगिंग इन 30 डे सीरीज़ का ये कोर्स लॉन्च किया है। इसमें हम आपको ब्लॉगिंग सिखाएंगे 30 दिनों में, सिर्फ 30 दिनों में। हमारा जो प्रीवियस कोर्स था वो था लर्न इंग्लिश इन 30 डेज़, जिसको काफ़ी हद तक पसंद किया गया और हमें अपने विजिटर से काफ़ी वैल्यूएबल कमेंट्स भी मिले। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ब्लॉगिंग के हवाले से ये कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम 30 दिनों में ये सिखाएंगे कि ब्लॉगिंग किस तरह से की जाती है और किस तरह से ब्लॉगिंग के ज़रिए हम एक अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्लॉग क्यों बनाया जाए, ब्लॉग बनाना क्यों ज़रूरी है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपके जहन में होगा कि आखिर ब्लॉग क्यों बनाएं। ब्लॉग बनाना इस वजह से ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए ब्लॉगिंग जो है वो एक अर्निंग का ज़रिया है और मेरी तरह कई मेरे पाकिस्तानी भाई हैं जिनके लिए ब्लॉगिंग एक अच्छी खासी इनकम का ज़रिया है। ब्लॉगिंग करते हुए मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं। ब्लॉगिंग करते हुए मैं काफ़ी नई चीज़ें सीखता हूँ और वो नई चीज़ें मैं अपने ब्लॉग पर शेयर करता हूँ। आप भी जो चीज़ें सीखते हैं उनको आप अपने ब्लॉग पर शेयर करें, इससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। और ब्लॉगिंग का एक और फ़ायदा ये भी है कि ब्लॉगिंग करने से आपके सोशल लिंक्स इंक्रीज़ होते हैं, इनको पॉपुलैरिटी मिलती है। ब्लॉगिंग करने से आप अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर सकते हैं। जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं उसको आप इजीली एजुकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके पास क्या स्किल्स हैं और आप अपनी कम्युनिटी में वो स्किल्स किस तरह से शेयर कर सकते हैं और आप अपनी कम्युनिटी को किस तरह इसका एडवांटेज दे सकते हैं। आपका काम जो है वो ब्लॉगिंग की मदद से उसको एक्सपोजर मिलता है। आपके ब्लॉग पर नए विजिटर्स आते हैं, वो आपके काम को देखते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं और इससे आपके काम की पब्लिसिटी होती है। मिसाल के तौर पर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप अपने ग्राफिक डिज़ाइन के तमाम सोर्सेज को ऑनलाइन कर देते हैं, तो आपके जो सोर्स फाइल्स हैं वो दूसरे ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए खासी बेनिफिशियल होंगी और आपके काम को एप्रिसिएशन मिलेगी। इसी तरह से आप अगर ब्लॉग बनाते हैं और आपका ग्राफिक्स का काम सारा ऑनलाइन मौजूद है डाउनलोडिंग के लिए, तो ये भी मुमकिन है कि आपका कैरियर जो है एज ए फ्रीलांसर आप अपना कैरियर स्टार्ट करें और उसमें आपको खासी तरक्की मिले। ब्लॉगिंग करने से आप एक अच्छे राइटर बन जाते हैं, एक अच्छे थिंकर बन जाते हैं और आप में चीज़ों को एनालाइज करने का फ़न आ जाता है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उनके बारे में अच्छी तरह से लिखते हैं। ब्लॉगिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी लाइफ का एक शेड्यूल बन जाता है, आपकी जो वर्क टाइमिंग है वो बेटर हो जाती है और आप इजीली एक शेड्यूल लाइफ गुजारते हैं। डेफिनेटली ब्लॉगिंग में कामयाबी अगर हो तो पैसा भी आता है और पैसा आएगा तो साथ ही ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस भी आएगा लाइफ में और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। ओवरऑल ब्लॉगिंग जो है वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है अगर आप इसे सीरियसली लें तो। नेक्स्ट ये है कि किस तरह से ब्लॉग बनाया जाए। ब्लॉगिंग के लिए 2 प्लेटफॉर्म हैं हमारे पास, वर्डप्रेस और ब्लॉगस्पॉट। wordpress.com और blogspot.com ये दोनों फ्री प्लेटफॉर्म हैं। आप इन पर आकर अपने ईमेल के ज़रिए रजिस्टर होकर फ्री ब्लॉग बना सकते हैं और उस ब्लॉग को सोशल लिंक्स की मदद से शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपने ये देखना है कि आपने ब्लॉग किस चीज़ के बारे में बनाना है। ब्लॉग किस चीज़ के बारे में बनाया जाए, इसके बारे में आपका जो फैसला है वो आप खुद ही कर सकते। अपने बारे में सोचिए, अपने काम के बारे में सोचिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उनके बारे में सोचिए और उसके बाद एक डिसीजन लें कि आपने इस चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाना है, इस चीज़ से मुतल्लिक़ आपने लिखना है। आपकी मोटिवेशन जो है वो उस वक्त तक डेवलप नहीं होगी जब तक आप उन चीज़ों के बारे में नहीं लिखेंगे जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप लाइक करते हैं और जिनकी आपके पास लिखने की कैपेबिलिटी है। जिनके बारे में कैपेबिलिटी से मुराद ये है कि आप उनके बारे में लिख सकते हैं, आज नहीं, कल नहीं, 3-4 दिन तक नहीं, महीने तक नहीं, साल तक नहीं, बल्कि 3 साल तक लिख सकते हैं। आप ब्लॉगिंग का टॉपिक जो है वो इजीली चूज़ करें और सीरियसली चूज़ करें। लाइट वेट लें इसको, अपने दिमाग पे दबाव नहीं डालना। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उनकी लिस्ट बना लें, जो चीज़ें जिनके बारे में आप लिख सकते हैं, जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज ऑलरेडी है उनकी एक लिस्ट बना लें, उनमें से सॉर्ट आउट कर लें कि किन चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं और अच्छी तरह से लिख सकते हैं।
फिर जो चीज़ आपको बेस्ट लगे उसके ऊपर आप ब्लॉग बनाएं, उसी टॉपिक को आपने लेकर ब्लॉग बनाना है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको खुद करनी होगी और उसके बाद आपको एक ब्लॉग जो है वो बनाना होगा। कैसे बनाना होगा वो मैं आपको गाइड करूंगा, किस तरह से बनाना है, उस पर ट्रैफिक किस तरह से लानी है और किस तरह से एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आपने जनरेट करना है। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं दे दूं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। ब्लॉगर्स किस तरह से कमाते हैं पैसा। ब्लॉगर जो है वो ब्लॉग बनाने के बाद हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठते, वो अपने ब्लॉग की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, अपने ब्लॉग को सर्च इंजन में लिस्ट कराते हैं और उनकी रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। वो सारी की सारी टेक्निक मैं आपको इन 30 दिनों के कोर्स में दूंगा। और यकीन मानिए SEO काफ़ी लोग ये समझते हैं कि मुश्किल है, लेकिन SEO बेसिकली मेरे नज़दीक आसान है। इसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आता होगा, वो ये है कि क्या ब्लॉग का क्या कीवर्ड होना चाहिए, क्या जहन में क्या उसका टॉपिक होना चाहिए, किस निच के बारे में लिखना चाहिए। मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि हमेशा उस चीज़ के बारे में लिखना है जिसके बारे में आपको नॉलेज है और अच्छे तरीके से लिखना है। 10-15 लफ्ज़ों का आर्टिकल नहीं लिखना, एक पैराग्राफ का आर्टिकल नहीं लिखना, अच्छे तरीके से लिखना है, दिल लगा के लिखना है। और वीडियो ब्लॉग भी अगर करना चाहें तो आप वीडियो ब्लॉग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा वही बात मैं रिपीट करूँगा, चूज़ समथिंग यू नो एंड यू लव। जिसके बारे में आपको मोटिवेशन है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, उसी चीज़ को ब्लॉगिंग के लिए चूज़ करें। नेक्स्ट हम ये देखते हैं होस्टिंग की क्या ज़रूरत पेश आएगी हमें ब्लॉगिंग के लिए। आपने भी सुना होगा कि ब्लॉग के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्टिंग जो है बेसिकली वो स्पेस है जो आप अगर अपना professional.com ब्लॉग बनाते हैं या .org या किसी डोमेन पे भी आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत होगी। होस्टिंग जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो बेस्ट होस्ट है वो नेक्सस। ख्याल में नेक्सस क्यों मैं प्रेफर करता हूँ, नेक्सस इसलिए प्रेफर करता हूँ कि इनकी टेक्निकल सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छी है और पॉकेट फ्रेंडली सर्विस ये दे रहे हैं पाकिस्तान में और ख़ासी पुरानी फर्म है ये और इनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं। आप ज़ाहिर है नया ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको टेक्निकल सर्विसेज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप न्यू भी हैं तो आपको टेक्निकल सर्विसेज या टेक्निकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ये आप जहन में रखिए। आप बगैर टेक्निकल सपोर्ट के नहीं चल सकेंगे। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि होस्टिंग में क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल होती हैं और किस तरह से एक अच्छे वेब होस्ट को चुना जा सकता है। वेब होस्टिंग जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो स्पेस है, वो पोर्शन है वेब होस्टिंग जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रोफेशनल ब्लॉग के लिए। उसमें आपने अपना डाटा रखना होता है, तस्वीरें, वीडियोस वगैरह, और उसको यूज़र्स के लिए अवेलेबल करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं होस्टिंग में ये अक्सर होस्टिंग प्रोवाइडर डिस्क स्पेस लिखते हैं कि डिस्क स्पेस से मुराद ये है कि आपको कितना डिस्क स्पेस दिया जाएगा। आपको 1 GB दिया जाएगा अगर आप नेक्सस को चूज़ करते हैं। इनका यूनेक्स 1 प्लान है जिसमें आप अपनी तमाम तर चीज़ें रख सकते हैं और इस 1 GB स्पेस में आपको काम करना होगा। इसी में आपको ईमेल स्पेस मिलेगा, आपकी ईमेल के लिए स्पेस होगा और 10 GB आपको बैंडविड्थ दी जाएगी। यूज़र जो है वो तमाम तरह आपकी साइट से जो डाउनलोडिंग करेंगे वो इसी बैंडविड्थ को कंज्यूम करते हुए डाउनलोडिंग करें। उसके बाद MySQL डेटाबेस है। वर्डप्रेस का अगर आप सेल्फ होस्टेड ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको एक MySQL डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद नेक्स्ट ये देखें कि FTP अकाउंट्स हैं। अगर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करना चाह रहे हैं या अपनी साइट पर कुछ चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं तो आपको FTP की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपने थोड़ा सा समझ लेना है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक कामयाब ब्लॉग बनाएं और उससे बेहतरीन किस्म की अर्निंग करें। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखी और टाइम निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा ईमेल है miaji@learnpakistan.com। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर मुझे ईमेल करें। मैं तमाम क्वेश्चंस का आंसर देता हूं और आप मुझसे कमेंट्स के ज़रिए भी कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं जो आपके जहन में सवाल आता है। और उसके अलावा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, बैठें, अपनी लाइफ को चेंज करें। अपनी लाइफ ये जो आपकी 9 to 5 जॉब है या जो भी आपका जॉब शेड्यूल है तो थोड़ा सॉर्ट आउट करें, थोड़ा सा इसको कम्पैक्ट करें, ब्लॉगिंग के लिए टाइम निकालें। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से 2 सालों के दौरान आपको मेरे ख्याल में डे टाइम जॉब की ज़रूरत नहीं रहेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।